साथियों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो मानसून पर कर रहे हैं। और मानसून चूंकि भारत के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसकी महत्वता, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात से समझी जा सकती है क्योंकि भारत जो है, अगर आप देखें तो एक कृषि प्रधान देश है, जिसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री। अगर दुनिया में दूसरी जगह आप देखेंगे तो इतना एग्रीकल्चर शायद नहीं होता है जितना भारत में। उसकी वजह ये है कि भारत का एरिया जो है वो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, जिसमें 50% लगभग लगभग कह रहा हूँ, ये लगभग 46 है, कहीं 46.5 है, लेकिन लगभग 50% एरिया में जो है वो एग्रीकल्चर होता है इंडिया के। दूसरी तरफ अगर अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना और यूएस के साथ, तो वहाँ जो एरिया है इन देशों का लगभग 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इस 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ सिर्फ 12% या 14% ही एग्रीकल्चर होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एग्रीकल्चर एरिया के नज़रिए से भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो है लोग कृषि करते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। अब जब कृषि है, तो कृषि जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम अंडरग्राउंड वाटर से ही करते हैं, या फिर हम कृषि जो है बहुत ज़्यादा मानसून मानसून पर निर्भर करती है। मानसून कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब वर्षा हो रही है, कब जो है वो जब रेनफॉल होती है तब। ख़ास तौर से जैसे आपका चावल की खेती है या फिर गन्ने की खेती है, ये वो खेतियां हैं जहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है वो भारत के संदर्भ में मानसून एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो अब मानसून के बारे में जो है वो ये है कि मानसून का आना और जाना एक नियमित प्रक्रिया है। कहीं 5, 6 या 10, 15 दिन का जो है वो प्लस माइनस हो जाता है मानसून के आने में या लौटने में। लेकिन ये एक नियमित प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को समझने के लिए जो है वो अगर आपने मानसून समझ लिया, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में मानसून जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वैसे वैसे इसकी जो जानकारी है, इसकी जो नॉलेज है, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। अब ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि मानसून जो है आता है जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो ये समझा जा रहा था कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये लैंड है, और ये जो है वो ओशन एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आकर फिर नीचे की तरफ जाता है, वो ऊपर नहीं जाता है। तो 21 मई के आसपास चूंकि ये इसके जो है वो लैंड एरिया पर जो है वो सूर्य डायरेक्ट चमक रहा है, तो ये समझा जा रहा था कि चूंकि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब तेजी से गर्म होती है। और सूर्य जो है यहाँ पर भी है, मतलब इंडियन ओशन में भी चमक ही रहा है। तो 21 मई के आसपास हो ये रहा है कि पृथ्वी मतलब जो लैंड एरिया है वो बहुत तेजी से ज़्यादा गर्म हो जाता है कंपेयर टू वाटर एरिया, ओशन एरिया, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। और जो ओशन का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, और जिसकी वजह से जो है वो मानसून आता है। ये एक सामान्य था, समझा जा रहा था 19वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है साहब, लेकिन होता ही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है और नए नए जो है हमारी टेक्नोलॉजी आती है। आज तो ये है कि सैटेलाइट्स हैं हमारे ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिर कहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, वैसे वैसे हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है मानसून को लेकर, उसमें भी जो है काफ़ी सुधार होता चला गया। तो अब ये आलम है कि हम जो है वो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि भाई मानसून जो है यहाँ इस टाइम इस डेट में आएगा, और ऐसा आएगा, यहाँ रेनफॉल हो सकती है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो 30 साल पहले प्रिडिक्शन या फोरकास्ट किया करता था और जो आज कर रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले पहले प्रिडिक्शन हो जाया करता था कि भाई वर्षा हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उसमें ये था कि 50% सही भी है, लेकिन आज जो है वो 80-90% जो है, 80 उससे ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा चीज़ें सही हुआ करती हैं। तो जब हम मानसून की बात कर रहे हैं तो यहाँ मतलब ये है कि मानसून का सारा मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, पूरा एक सिस्टम की बात कर रहे हैं मानसून के हम लोग। और मानसून के सिस्टम में जो है, अब आप ये इस चीज़ को समझिए कि मानसून का जो है हमारा, हम क्या समझ रहे थे 19वीं शताब्दी के एंड तक, कि सूर्य ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। इसकी वजह से ये जो है वो मानसून आता है और जाता है। लेकिन सूर्य का ऊपर आना और नीचे जाना एक नियमित प्रक्रिया है। ठीक 21 मार्च को सूर्य, सॉरी 21 मई को सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। लेकिन वर्ष, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में हमें जो रेनफॉल है, जब रेनफॉल हुआ करती है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर मिलता है। कभी रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जिसे रेनफॉल वेरिएबिलिटी कहते हैं। कुछ एरिया में लाइक राजस्थान एंड अराउंड राजस्थान द वेरिएबिलिटी इज सो हाई, around so high means it may be 50% less of normal rainfall. That is, we can say that 50% variability from normal. In some part of the area where especially coastal area, there is less variability. It is more sure that okay, मानसून आएगा और वहाँ रेनफॉल करेगा। तो यहाँ जो है, तो इसका मतलब क्या है कि मानसून का हम रिलेट कर रहे हैं किसके, सन के ऊपर आने जाने से। तो सन का ऊपर आना या नीचे जाना जो है वो नियमित है, लेकिन मानसून अनियमित है। तो इससे क्या सवाल उठता है कि बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं मानसून को। ये बात सही है सामान्यतः। ये एक, मतलब कहना चाहिए कि जो थंब रूल है वो ये है कि सूर्य जो है ऊपर आ रहा है, ठीक है। इस वेस्टर्न एरिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है कि हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर बन जाता है मई के आसपास। अगर आप प्रेशर को देख लीजिए यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, अब ये जो डार्क एरिया है जितना भी, वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। यहाँ कितना है, 1000 हेक्टोपास्कल के आसपास है जहाँ मेरा ये कर्सर है। और जो नीचे अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन में, यहाँ 1011 हेक्टोपास्कल है। तो कितने हेक्टोपास्कल का डिफरेंस हो गया, 10 हेक्टोपास्कल का डिफरेंस हो गया। अब जब 10 हेक्टोपास्कल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को, कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ लो प्रेशर है। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है विंड चला करती हैं, तो ये जो मॉइस्ट विंड है ये ऊपर आ रही है, ठीक है। ये प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस हुआ है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ लो प्रेशर होता है, जहाँ प्रेशर टेम्परेचर कम होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब ये एक तो सामान्य रूल है। अब इसके आगे मानसून में, मानसून के ओरिजिन में, मानसून की उत्पत्ति में हमें और 4-5 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो ख़ास तौर से यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनमें इस तरह से घुमाकर इन बातों को पूछा जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में मानसून के उन दूसरे कारणों की बात करेंगे जिसकी वजह से जो है वो हमारा मानसून जो है कभी डिले हो जाता है, कभी अम, वर्षा ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती ही होती हैं, वो एक सामान्य नियम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं मानसून के कुछ ऐसे फैक्टर्स जिससे मानसून प्रभावित होता है। तो इसमें एक जो नंबर वन जो चीज़ समझने की है, वो हमें आईटीसीजेड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आईटीसीजेड इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये क्या है आईटीसीजेड, आईटीटी जो है वो क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब ट्रॉपिक्स, दो ट्रॉपिक्स के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है। अब अगर हम बात करें, ये जैसे आपका इक्वेटर लाइन है जहाँ मेरा कर्सर है। अब इक्वेटर के 20, ये जो ऊपर ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है साहब।
और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच की जो एरिया है जितना भी, इस एरिया को हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरिया। और ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ क्यों इसको हमने अलग कर दिया है दूसरे एरिया से, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ देखिए सन जो है हमारा मार्च में होता है, 21 मार्च के आसपास सन यहाँ होता है। तो मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, या कहाँ गया, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है साहब, ये आ गया मई। देन आपका होगा मई, सॉरी, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है कि, तो यहाँ जो है ये एक सुधार मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो 21 में जो मैंने कहा, बेसिकली 21 जून है वो, ठीक है। तो अब यहाँ जो है मार्च है, तो 21 मार्च के आसपास, मार्च में यहाँ होगा, अप्रैल में इधर होगा, मई में इधर होगा, और आपके 21 जून को इधर होगा। जब सन 21 जून को इधर आ गया है, समझिए इस चीज़ को, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके ऊपर नहीं जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। तो वो रोटेट एंड रेवोल्यूशन के, इस खासतौर से रेवोल्यूशन के ऐसे मोड़ पर होती है कि फिर टिल्ट है, तो वो क्या होता है कि सन नीचे की तरफ जाता है। तो याद रखिए 21 जून को यहाँ आ रहा है, फिर 21 जून के बाद जो है यहाँ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, फिर उसके बाद जून में इधर आ गया, फिर जुलाई, अगस्त, देन 21 सितंबर को यहाँ होता है। तो मार्च एंड सितंबर में जो सन की पोजीशन है वो कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। इस चीज़ को समझिए। तो सन जो है बेसिकली वो क्या है कि सन जब चमकता है तो एक परिस्थितियां डेवलप करता है वहां पर। वो क्या परिस्थितियां हैं कि जब सन जो है वो इक्वेटर पर है तो गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर हाई होगा। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो है वो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर लो होगा, और इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए जो है क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आएंगी, लो प्रेशर की तरफ, दोनों तरफ, दोनों, नॉर्थ साइड से भी और साउथ साइड से। तो वो जो लो प्रेशर बन गया है उसी को हम ITCZ कहते हैं, और ये ITCZ जो है वो इक्वेटर पर फिक्स नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सन जो है वो इक्वेटर पर ही चमकता है डायरेक्ट। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है। तो जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया, तो ये जो ITCZ की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ नहीं रहेंगी, बल्कि इक्वेटर से आकर शिफ्ट हो जाएंगी इधर। और पूरा का पूरा जो एक कहना चाहिए कि सिस्टम बनता है, जो सन ने जो सिस्टम बनाया है ITCZ का, वो पूरा का पूरा जो है वो ऊपर उठकर इधर आ जाता है, नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो वो जो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ आ रहा है, वही जो है हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ITCZ जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ वहाँ रेनफॉल का जो एक रिजिम है वो समझिए कि पहुँचता है इस चीज़ को। अब ITCZ जो होगी, यहाँ लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर की वजह से वो एक पूरी की पूरी वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ नज़र आएगी आपको, जैसे कि एक लाइन है जहाँ बादल उठे हुए हैं। तो उस लाइन को हम लोग देख लेते हैं वो कैसी नज़र आएगी। अब आप देखिए ये जो है मैप कौन सा है, ये मई मंथ है, ये 21 मई है ये। मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 21 मई है। तो 21 मई को जो क्लाउड की जो लाइन आपको पूरी नजर आ रही है, देख रहे हैं आप, ये इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है इधर। ये अगर इसी को मैं जो है वो जून में अगर आप देखेंगे इसको, तो चलिए जून में देखते हैं क्या हुआ है। ये तो 21 मई की बात है। जून में जो है 21 जून को
ये जो लाइन है पूरी, ये देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ बढ़ गई है ये सब। ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो ना सिर्फ हम इंडिया के मानसून को इस आईटीसीजेड के माध्यम से समझ सकते हैं, बल्कि दुनिया भर के जो और दूसरे कंट्री हैं। अब इथियोपिया है, इथियोपिया में देख लीजिए, ये जो इथियोपिया का जो नर्दर्न पार्ट है, हम कह सकते हैं, यहाँ पर 21 जून को यहाँ तक रेनफॉल आ गया है। ये सब बादल आ गए हैं। ये तो बादलों में घिरा ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सॉरी इक्वेटर जो है, वो तो वहाँ पर बादल रहते ही हैं, वर्ष भर बारिश होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो नॉर्थ की तरफ, जैसे जैसे इक्वेटर से सन नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा ना, तो ये पूरा का पूरा अपनी बारात लेकर चलेगा, समझे। और उसमें जो है वो झमझमाते हुए बादल होंगे, कड़कती हुई बैंड बाजा होगा। और ये पूरी की पूरी एक जो है वो कहना चाहिए कि पूरा सिस्टम लेकर चलेगा ऊपर की तरफ, आईटीसीजेड। तो क्या है, इस चीज को यहाँ समझना, आईटीसीजेड क्या है। आईटीसीजेड इज 100% associated with the sun position. When the sun directly shines north side, ये आईटीसीजेड नॉर्थ साइड की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे जैसे हम सदर्न की तरफ ये शिफ्ट होगा, ये आईटीसीजेड को नीचे ले जाएगा। अब आप इसको और समझ लीजिए, यहाँ पर कंट्रास्ट, दिसंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। अब 23 में तो दिसंबर अभी आया नहीं है, 22 में ले चलते हैं। देख लीजिए आप, पूरा का पूरा ये जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया इक्वेटर से। ये यहाँ पर आप साइक्लोन भी देख रहे होंगे। साइक्लोन क्या है कि जो है वो महासागर जो है वो पानी है, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ी है, उष्मा से गर्मी हो गई, इतनी इतनी गर्मी हो गई कि वहाँ पर जो है कोई समुद्र का हिस्सा इतना गर्म हो गया कि वहाँ पर एवोपरेशन हुआ है। एवोपरेशन होने की वजह से पूरी की पूरा एक सिस्टम बन गया साइक्लोन का वहाँ पर। तो हम लोग के यहाँ साइक्लोन दिसंबर में नहीं हुआ करता है, विंटर्स में। साइक्लोन जो है हमारे यहाँ मई जून जुलाई अगस्त में ही बनते हैं, मई जून जुलाई। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ हमारा सन आ गया है। तो आईटीसीजेड की हम बात कर रहे हैं। आईटीसीजेड मीन्स यू हैव टू क्लोजली लुक एट पोजिशन ऑफ द सन। तो वो जो है हमारा इस टाइम, ये जो है हम दिसंबर में है, और हम अगर अभी मई में आ जाते हैं यहाँ पर, सॉरी जून में आ जाते हैं, जून में जून में आ जाते हैं, तो और थोड़ा नॉर्थ में आ गया है। तो ये जो है हमारा आईटीसीजेड जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो आईटीसीजेड का सिस्टम है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, और ये हमारे मानसून को ऊपर लाने में काफ़ी सहायक होता है। बल्कि एक तरह से यही जो है पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ आ रहा है। अब दूसरी चीज़ जो है आईटीसीजेड के बाद, आप लोग बहुत फेमिलियर हो गए, बहुत ही कॉमन वर्ड है जेट स्ट्रीम्स का। जेट स्ट्रीम्स जो हैं, इस मैप पर देख लीजिए आप, जेट स्ट्रीम्स अर्थ सरफेस पर तेज बहती हुई हवाएं नहीं है, बल्कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर, जो ट्रॉपिकल सॉरी ट्रोपोस्फेरिक पार्ट है, जो ट्रोपोपॉज एरिया है, वहाँ पर ये उस ऊंचाई पर लगभग 10, 11, 12 किलोमीटर ऊंचाई पर अर्थ सरफेस से बहुत तेज हवाएं बहती हैं। समझ रहे हैं आप, उन हवाओं को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये बात जो है वो क्या है। वो है आपके मानसून की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये मैप जो है वो है आपके 21 जून का। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, और मैं दिसंबर में जो जेट स्ट्रीम्स होंगी वो दिखाता हूँ आपको। 21 दिसंबर में चलिए ले चलते हैं, और 21 दिसंबर में जो हमारी जो जेट स्ट्रीम्स हैं, हम उनको ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है साहब, देख रहे हैं आप, ये है हमारी जेट स्ट्रीम्स। ये जेट स्ट्रीम जो सांप की तरह जो चल रही है ना इंडिया के नॉर्थ में, ये है जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्न जेट जो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, ये जेट स्ट्रीम है। अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जब सन हमारा दिसंबर में डायरेक्ट जो पड़ रहा है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, मतलब 23.5 साउथ में है।
23.5 साउथ में, यहाँ के आसपास इधर। ठीक है साहब, जब सन बहुत नीचे है हमसे, तो ये जेट स्ट्रीम चल रही है यहाँ पर। अब सवाल यह है कि जैसे सन ऊपर आएगा, क्या जेट स्ट्रीम्स आप समझते हैं यहीं रहेंगी? नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा सिस्टम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन आप हिमालयाज के नीचे देख रहे हैं, ये जो जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन है, ये आप देखेंगे कि जून 21 जून को ये जेट स्ट्रीम्स क्या होंगी कि जो हिमालय है उसके उत्तर में हो जाएंगी और इतना स्ट्रांग नहीं होंगी। अब स्ट्रांग वर्ड क्या है इनके लिए, क्या मतलब है स्ट्रांग का? स्ट्रांग का मतलब ये है कि अभी जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ जो स्पीड है वो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है जेट स्ट्रीम, 250 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। अब 250 किलोमीटर पर आवर जो है, ये जो हवाएं ऊपर चल चल रही हैं, ये आप समझते हैं कि नीचे के एटमॉस्फेयर को प्रभावित नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, और करती हैं ये। समझ रहे हैं आप? 10 किलोमीटर हमसे ऊपर है, 10-12 किलोमीटर ऊपर। अब क्योंकि ये शक करती हैं नीचे के एटमॉस्फेयर को, मतलब उसको डिफ्लेक्ट करती हैं, उसके मूवमेंट को डिफ्लेक्ट करती हैं ये जेट स्ट्रीम जो है। ये बात है 21 दिसंबर की। अब मैं इस टाइम को बदल देता हूँ और जून में आ जाते हैं हम लोग। चलिए साहब, जून में आ गए। देख रहे हैं आप, यहाँ से जेट स्ट्रीम गायब हो गई हैं। और क्यों गायब क्यों हो गई हैं? क्योंकि सन आ गया ऊपर। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया और ये जेट स्ट्रीम्स को ऊपर डिस्टर्ब हो गई हैं जेट स्ट्रीम्स पूरी तरह से। मतलब एक जो रेगुलरिटी, एक एक स्ट्रीम थी, वो टूट कर सेल्स में बदल गई है, आप देख रहे हैं आप। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स ऊपर की तरफ भागी हैं, हिमालयाज के ऊपर चली गई हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून। मानसून का बस्ट हो जाना। तो इनका ऊपर जाना जो है जेट स्ट्रीम्स का, तो नीचे से जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उनका पुल होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ खिंचती हैं वो। और जिसकी वजह से मानसून जो है हमारा 21 जून को, हम कहते हैं कि 21 जून को तो दिल्ली पहुंच चुका होता है मानसून, और 1 जून के आसपास जो है वो इधर नीचे होता है मानसून। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए 21 जून को। इसलिए जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं उनका ये रोल प्ले होता है, ये रोल प्ले करती हैं वो, कि सूर्य जो है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया, उसकी वजह से ये सारी जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गई? नॉर्थ की तरफ। बहुत वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। और अब जब रूल कौन करेगा? सन करेगा यहाँ रूल। इनकी जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई अब, इनका डोमिनेंस ख़त्म हो गया। अब सन की हुकूमत चल रही है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? और सन जब सदर्न हेमिस्फीयर से दूर हो गया, तो ये फिर जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं साउथ में। दिसंबर में नहीं थी इतनी स्ट्रांग, लेकिन जून में साउथ में हो जाती हैं स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि सन है नहीं यहाँ पर। हमारे जो किंग हैं वो नहीं है यहाँ पर। किंग अब ऊपर पहुंच चुके हैं, बादशाह सलामत, सूर्य देवता। अब ऊपर आने से उनके जो है ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये भाग गई हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम का सिस्टम ऊपर आ गया और ये पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया है यहाँ पर। और जिसकी वजह से जो है बस्ट ऑफ मानसून होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं, these jet streams are the fronts of the rainfall in India। ये लवली जेट स्ट्रीम्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कैसे चल रही हैं? ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं। अब ये ईस्ट टू वेस्ट जब चल रही हैं, तो यहाँ जो आप समझ रहे हैं, जो बे ऑफ बंगाल पर एवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वो वाष्प जो है वो, ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये हेल्प करेंगी कहाँ? इंडियन इंडियन मेनलैंड की तरफ लाने में, अंदर की तरफ लाने में मदद करेंगे। और जब ये अंदर आएगा क्लाउड हमारे, तो ये रेनफॉल करेगा इंडिया में फिर। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं बड़ा हेल्पफुल होती हैं, किसके लिए? हमारे
जो है वो रेनफॉल करने के लिए इंडिया में। और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं इनका ऊपर भागना ही अच्छा होता है, जितनी जल्दी ऊपर भागेंगी उतनी जल्दी हमारे यहाँ क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है और फिर रेनफॉल होती है। ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में जो है वो मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी चीज़। और चूंकि ये बहुत अच्छा डेटा है जो हमें जो हमारा अर्थ नल स्कूल है वहाँ से हमको मिलता है, और जो है वो बड़ा हेल्पफुल डेटा है ये, और अच्छा डेटा है। हम किसी भी डेट का जो है वो ये देख सकते हैं कि वहाँ क्या टेम्परेचर है, प्रेशर है और विंड्स है, ये सब। अब अगली जो एक नेक्स्ट आईटीसीजेड हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गया, जो नेक्स्ट अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने सुना है एलिनो के बारे में। और एलिनो जो है वो बड़ा मुश्किल होता है समझने में, जो है बुक से आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको एलिनो दिखाता हूँ लाइव। और उसके लिए जो है वो क्या है कि एलिनो जो है वो अभी जो आप ये सब मैप देख रहे थे ना, ये सब अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर की एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। अब मैं दोबारा से सरफेस पर ही ले आता हूँ आपको। ये है सरफेस पर। सरफेस पर इस तरह की जो है वो ये साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून है, ओके। साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन की तरफ से है ये। और ये आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ से है। ये हमारा अराकान योमा जो है हमारे लिए वरदान है यहाँ पर, क्योंकि ये जो मानसून है अराकान योमा से टकरा रहा है। और टकराने के बाद फिर ये इधर म्यांमार की तरफ ना जाकर हम लोग की तरफ आ जाता है। ये अराकान योमा जो है वो ये अराकान योमा जो है लगभग ये पार्ट है अराकान योमा। फिर यहाँ से टकरा कर बांग्लादेश, और फिर ये जो है वो मेघालय और असम वैली में चला जाता है एक ब्रांच। और एक ब्रांच जो है वो हमारी तरफ आ जाती है, जैसे आपके बंगाल है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है। और दिल्ली के आसपास जो है वो अरबियन सी की ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच यहाँ मीट करती हैं, मिलती हैं। समझ रहे हैं? और यही बंगाल की जो ब्रांच है ये इधर आपका जो है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और आपका जो है वो झारखंड है, और पार्ट ऑफ तेलंगाना है, यहाँ तक आती है ये सब। तो ये जो है सरफेस पर आ गए हम लोग। हम लोगों ने जेट स्ट्रीम्स की बात कर ली है। अब हम जो अगली जो बात कर रहे हैं वो एलिनो की बात कर रहे हैं। एलिनो के लिए मुझे आपको पैसिफिक ओशन ले चलना पड़ेगा। चलिए साहब, पैसिफिक ओशन आ गए हम लोग। प्रशांत महासागर की घटना है जिसे हम एलिनो बोलते हैं। और ये जो चीज़ है वो हमारे ओशन से रिलेटेड है। और ओशन में जो ये जो रिलेटेड है, संबंधित है, वो सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो मैं अब ओशन पे आ गया हूँ और सी सरफेस टेम्परेचर को देख लीजिए अब आप। ये अब बात है कब की? 2022 की बात है, 2022 की बात है। अब 2022 में कुछ इस तरह की स्थिति थी, यहाँ पर जो है वो सी का टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है। और ये जो चलती हुई जो हैं चीज़ें वो आपके ओशन वेव्स हैं। ये कैसी ओशन वेव्स हैं? अब ओशन करंट्स ले लीजिए आप। ये हैं हमारी ओशन करंट्स जो चल रही हैं, ठीक है साहब। ये जो आप मजेंटा कलर देख रहे हो ना, ये है हाई टेम्परेचर, लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड। डार्क रेड जो है वो आपका लगभग 30 डिग्री है। अब ये रेड है जो वो है 27 डिग्री। ये जो टेम्परेचर है 18 डिग्री है। ग्रीन जो है वो आपका 10 डिग्री के आसपास है। तो जो सी का टेम्परेचर है ना, वो इवन आई थिंक इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड। सी सरफेस जो टेम्परेचर है इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू कंट्रोल द मानसून और रेनफॉल। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि पानी तो वही है ना। आप एक बर्तन में पानी लेते हो, उसको गैस पर रखते हो तो वही तो बॉयल होता है ना। उसी में जो है, अब हमारा जो रेनफॉल है वो लैंड से तो बहुत कम आता, ओशन से ही जो है एवोपरेशन होता है। तो एवोपरेशन जो है वो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है।
And this sea surface temperature plays a very important role, not only shaping the El Nino, but also making of the cyclones, the depression, and hurricanes and टाइफून्स जो है ये सब सी सरफेस टेम्परेचर से ही रिलेटेड हुआ करते हैं। तो ये एक 2022 जो है हाईएस्ट टेम्परेचर, अब आप देख लीजिए किधर है। ये इधर है, जहाँ ये इंडोनेशिया का ईस्टर्न पार्ट है, मलेशिया का ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है साहब, ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पर नॉर्मली। और उसकी वजह ये हुआ करती है कि जैसे जैसे ये क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्ली विंड्स, सॉरी, ये चलती हैं आपकी ईस्टर्ली विंड्स। कौन सी विंड्स? ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। ईस्टर्ली विंड चलती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। और इस वजह से जो है ये जो गर्म पानी है वो हमारा किधर इकट्ठा होगा? अगर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट विंड चलेंगी तो ये पानी वेस्ट की तरफ इकट्ठा होगा ना, गर्म पानी सरफेस का, ओशन के। और जो ठंडा पानी रह जाएगा वो ईस्ट साइड में रह जाएगा। ऐसी इधर चल रही है। ठीक है साहब, ये इक्वेटोरियल विंड्स पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इक्वेटोरियल जो ओशन करंट्स हैं वो इस यूं ही चलती हैं इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट इधर इक्वेटर पर। लेकिन उसके ऊपर है वो ये चल रही हैं इधर, ये चल रही हैं नॉर्थ वेस्ट टू, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो इन्होंने गर्म पानी को इकट्ठा कर दिया इधर। अब जब गर्म पानी इकट्ठा हो गया, नॉर्मल परिस्थितियां हैं। लेकिन 3 4 5 साल में, मतलब लगभग 4 साल में, 4 से 7 साल के बीच में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं, जिनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वीक हो जाती हैं। और ये इतनी वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ गर्म पानी हमारा इकट्ठा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। और ये गर्म पानी यहाँ की वजह जो है वो कहाँ हो जाता है? यहाँ रह जाता है बीच में। अब कोई एलिनो एयर आप गूगल कीजिए तो देखिए क्या है एलिनो एयर। मुझे लगता है कि 2014 एलिनो ईयर थी। तो 2014 को देख लेते हैं क्या था 2014 में। 2014-15 दोनों एलिनो ईयर थी शायद। देख लीजिए आप। ये जो गर्म पानी जो पहले इधर था वो 20 वो किधर आ गया? इधर आ गया गर्म पानी, सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है साहब। और ये जो टाइम है हमारा, ये कब है? ये जून का टाइम है। अब जब ये जो गर्म पानी इधर था, पहले लो प्रेशर इधर था, अब ये इधर आ गया है। चलिए इसको थोड़ा सा डेट और बदल लेते हैं। जून में है अभी हम लोग, जुलाई में कर लेते हैं इसको। जुलाई में कहाँ गया ये, देख लीजिए आप सब, है ना। जुलाई में इधर आ गया। मतलब ये है कि जो एक हॉट वाटर, जो ईस्टर्न, सॉरी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का करेक्टर है, वो बदलता है एलिनो की कंडीशन में, और ये गर्म पानी इधर की तरफ जाता है। और यहाँ जो पेरुवियन ओशन करंट जो हैं, ये ठंडी हुआ करती हैं। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास बढ़ जाया करता है। और अब इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए क्या करते हैं कि एक चीज़ देख लीजिए आप। ये देखिए आप, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। देख रहे हैं आप, ये क्या है? हमारी नॉर्मल कंडीशन है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि गर्म पानी जो है वो इस साइड में है, ठंडा इधर है। गर्मी की वजह से जो है वो यहाँ पर एयर ऊपर की तरफ बढ़ रही है और रेनफॉल इधर ही होगी। और इधर क्या है कि ये ऊपर हवाएं चली हैं, और फिर बाद में नॉर्मल कंडीशन में ये हवाएं इधर की वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बढ़ेगी। फिर ये नीचे उतरेंगी, यहाँ हाई प्रेशर होगा। अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे हाई प्रेशर होगा, और इधर लो प्रेशर है। तो ये एक सर्कुलेशन बनता है जिसे वॉकर कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। ठीक है साहब। और ये चूंकि ठंडा पानी है, ये ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ ठंडा पानी नीचे है, ये थर्मोक्लाइन हो गई। यहाँ थर्मोक्लाइन जो है एलिनो कंडीशन में ऊपर आ जाएगी, गर्म पानी बीच में आ गया। तो एक जो सेल थी वो कितने, दो पार्ट्स में बन गई यहाँ पर। एक पार्ट ये हो गया, चूंकि ओशन जो गर्म बिल्कुल बीचों बीच में है, तो जहाँ गर्म है वहाँ हवा ऊपर उठेगी, और हवा ऊपर उठकर आधा हिस्सा जो है वो, आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग इधर जाओ।
और बाकी तो कुछ होते नहीं है, वो तो बस डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। लेकिन आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, और दो सेल बन गई इधर, एक ये बन गई, और ये दो सेल जो बन गई, इन सेल ने, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेबल पर अपने 10 मैग्नेट के टुकड़े रख लीजिए आप। एक मैग्नेट के टुकड़े को आप हिलाइए तो बाकी के 9 हिल जाएंगे। एटमॉस्फेयर भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। एटमॉस्फेयर खास तौर से जो ओशंस और लैंड पर जो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के जो सेल्स हैं, जो सेंटर्स हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इनके कनेक्शंस की वजह से क्या होता है कि कहीं अगर लो प्रेशर हाई हो गया और कहीं लो हो गया बहुत, ये दूसरे प्रेशर्स को बहुत अफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो उसी तरह से जहाँ नॉर्मल कंडीशन एक साइकिल बन रही थी, अब यहाँ दो साइकिल बन गई हैं। तब ये पूरा एल नीनो जो है हमें क्या कर देगा, हमारी जो जो नॉर्मल, हम कह सकते हैं जो नॉर्मल हमारा जो रेनफॉल था यहाँ का, जो एक मूवमेंट था, साउथ वेस्ट मानसून का जो मूवमेंट था, साउथ वेस्ट मानसून का जो मूवमेंट था, उसको क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा ये। मतलब हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है खास तौर से, और जो हमारा मानसून जो आना था, वो टाइम पर ना आकर हमारे यहाँ ड्राई कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी इन दिस पार्ट। तो ये एल नीनो इफेक्ट करती है, और ये हर 4 या 5 साल के बाद होती है। इसका इफेक्ट क्या है, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है उसमें एक टाइम होता है कि भाई ठीक है, नवंबर दिसंबर में जो है वो बुआई शुरू हो जाती है, फिर अप्रैल मई में कटाई होती है। अब मानसून 6 या 10 दिन लेट हो गया, तो अब वो लेट हो गया ना, फिर उसकी पूरी फसल पर असर पड़ गया, कि जो अर्ली पानी मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, खासतौर से जो रेन फेड एग्रीकल्चर एरियाज है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, देयर द फार्मर्स विल बी badly suffered, and it happens, especially in Maharashtra and other parts around Maharashtra, including Madhya Pradesh. The farmers which are heavily dependent on agriculture, if sorry, dependent on rainfall, तो और रेनफॉल उस टाइम हुआ नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे, तो सुसाइड करना पड़ जाता है उनको। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आ, तो लेकिन ये होता ही यह है कि मानसून के फेलियर की वजह से, लेट होने की वजह से, और एल नीनो जो है उसमें ये रोल प्ले करती है। और एल नीनो मानसून को इफेक्ट करती है, एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है, एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है तो एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी की बेस है इंडिया के, वो इफेक्ट होती है तो बाकी के सेक्टर्स भी प्रभावित हो ही जाते हैं फिर। तो चलिए, हमने एल नीनो की बात कर ली है, अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो अ, जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हम लोग के रेनफॉल को। और उसमें जो है वो साइक्लोन्स हैं और डिप्रेशंस हैं। लोग कहा करते हैं कि ये जो साइक्लोन्स एंड डिप्रेशन जो है, खास तौर से साइक्लोन को बदनाम किया हुआ है लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा। बदनाम क्या करते हैं कि इसे कहते हैं कि आपदा है, विपदा है, डिजास्टर है, ये वगैरह। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये तो एक वो है, साइक्लोन्स और डिप्रेशन जो है वो क्या है, रेनफॉल लाते हैं, अभी पानी ला रहे हैं, ये पूरी एनर्जी, पूरा सिस्टम है जो साइक्लोन्स हैं। और कोस्टल एरिया के लगभग 200-300 किलोमीटर तक रेनफॉल करते हैं ये। तो पानी आ रहा है, आपके पॉल्यूशन कम हो रहा है, खेती में पानी लग रहा है, मिल रही है। और नदियाँ जो हैं उसमें फिर बाढ़ आ जाती है उसको, लेकिन पानी तो आ रहा है ना, पानी आने, पानी जो है वो रिसोर्स है। तो साइक्लोन जो है वो हुआ करता है, मतलब हुआ होगा कि लगभग 50 या 100 साल पहले, 30 साल पहले जो है वो आपदा होगी। लेकिन अब चूंकि बहुत कम्युनिकेशन फास्ट है, आईएमडी 6 दिन पहले ही, 7 दिन पहले पहले बता रहा है कि यहाँ साइक्लोन आएगा, तो अलर्ट हो जाते हैं लोग। और कैजुअलिटी जहाँ पहले 100, 200 या 400 लोग की डेथ होती थी, अब जो है वो हार्डली 20-25 लोग या 5 लोग, वो भी किसी वजह से और दूसरे कारणों से, इग्नोरेंस से होती होगी उनके। लेकिन साइक्लोन जो मैं समझता हूँ कि एक हमारे यहाँ रेनफॉल को लाने में एक बहुत लाभकारी सहायक हुआ हुआ करते हैं। तो
आपके मई से लेकर जुलाई तक ऑन एन एवरेज जो है, अगर साइक्लोन आ जाता है तो एरिया में रेनफॉल हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो साइक्लोन का एक छोटा रूप है वो डिप्रेशंस भी कहते हैं। डिप्रेशंस हुआ करते हैं सेंटर ऑफ लो प्रेशर। चलिए किसी साइक्लोन को देख लेते हैं। और साइक्लोन जो है, अगर मुझे याद आ रहा है, ये चल रहा है हमारा जुलाई। तो जून में साइक्लोन आया था। और बात करते हैं हम लोग 15 जून के आसपास शायद, या फिर 10 जून के आसपास देखते हैं, 2023 में 10 जून। और 10 जून को आप देख लीजिए, ये 2023, ये ओशन वाटर है, मजेंटा कलर है। यहाँ 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था 2023 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ये, 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसी टेम्परेचर को आप 2022 में देखेंगे और उसी डेट में देख लीजिए आप, टेम्परेचर इतना नहीं था। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री है। मतलब 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाना ही मतलब ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से। तो आपके 2022 में जो है वो टेम्परेचर 28, 29, 30 के आसपास, 2023 में 32-33 पहुंच गया। बढ़ गया ना ओशन का टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर ओशन का बढ़ा, तो ओशन के टेम्परेचर के यहाँ बढ़ने से क्या होगा कि नेचुरली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा भी, क्योंकि ये तो पानी है यहाँ पर। और टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ लो प्रेशर होगा। फिर जो लो प्रेशर होगा, इंटेंस लो प्रेशर, क्योंकि वहां से जैसे कि किसी बर्तन में भाप रखी हुई है ना, तो वो उड़ती है ऊपर की तरफ, वैसी कुछ उड़ी हवा, और वो एक फनल की तरह लो प्रेशर बन गया। अब उस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आई। और जब हवाएं आई तब हवा यूं स्ट्रेट नहीं चलेगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब हवा चलती है तो राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है, वो एक सर्कुलर बन जाएगा, सर्कुलेशन, वही साइक्लोन बन जाता है। अब यहाँ हम एसएसटी देख रहे हैं। अब यहाँ एसएसटी की जगह जो है, आप वो देख लीजिए, क्या नाम है उसका, विंड्स देख लीजिए, तब आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर क्या था, क्या है ये। विंड्स हैं ये, और जो है विंड्स हैं, और ये जो है हमारी 10 जून 2023 की बात कब करते हैं हम, 2023, 10 जून, 10 जून 2023 देख लीजिए आप। ये 2023 दो कब की बात है ये, कैलेंडर देख लीजिए आप अच्छी तरह। ये 2023 जून 10 की बात है। यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, ये साइक्लोन नजर आ रहा है। अब एक साल पीछे की तरफ चल देते हैं हम लोग, 2022 कर लेते हैं। डेट सेम है, कोई साइक्लोन है नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर 2022 में जो है वो इतना नहीं था। 2023 में 32 डिग्री था, 2022 में 28 डिग्री था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया था, जिसकी वजह से 2023 10 जून को यहाँ साइक्लोन बन गया। अब ये जब साइक्लोन बनता है आपका, साइक्लोन बन जाता है 2023 में यहाँ पर, साइक्लोन बन जाता है। अब ये साइक्लोन किधर की तरफ, जैसे ही ये साइक्लोन जो है आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आएगा, 14 तारीख को, 10 से कब, 14 तारीख को, ये साइक्लोन जैसे ही आपका इधर आएगा, ठीक है, ये एकदम राइट हैंड साइड की तरफ फास्ट शिफ्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो एक कर्व है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा आपके, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हुआ करती हैं कि इसके आसपास में अगर कोई एंटी साइक्लोन है जहाँ पर प्रेशर हाई है, तो वो उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं, जो हाई प्रेशर एरियाज हैं, वो घुसने नहीं देते साइक्लोन को अपनी तरफ। तो जहाँ इसको जगह मिलेगी वहाँ ये जाएगा। और इधर आपको पता ही है, आपको पता है ये चीज़ कि जो आपका मीन से लेवल प्रेशर है, ठीक है, वो यहाँ कम है। तो ये इधर और जो है आपका कम है, 1000 हेक्टोपास्कल है। तो ये जो कम प्रेशर है यहाँ पर, इस कम प्रेशर की तरफ ये साइक्लोन भागेगा, भागेगा इधर।
और ऊपर जो जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूरब की तरफ बची खुची चल रही है वो भी इसको खींच कर इधर ले जाएंगी। तो इस वजह से ये ऊपर पाकिस्तान ना जाकर बल्कि किधर आ गया, गुजरात की तरफ बढ़ गया। और गुजरात में जो है वो जयपुर और अजमेर, सॉरी अजमेर तक पहुंचकर जो है वो क्या हुआ, चूंकि इसका जो एक सप्लाई जो थी ना, जो एनर्जी मिल रही थी ओशन से, एवोपरेशन, एवोपरेटेड वाटर और जो लेटेंट हीट है उससे जैसी लैंड की तरफ बढ़ेगा वो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे खत्म होगी तो ये इसकी लाइफ साइकिल भी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। अच्छा साहब, अब ये साइक्लोन आया तो अब इस ये कुछ रेनफॉल लाया नहीं लाया, ये देख लीजिए। ये रेनफॉल है, जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां रेनफॉल भी ले जा रहा है अपने साथ। और इस साइक्लोन की वजह से ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये क्या है, ये रेनफॉल है एमएम में। ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है, पूरी की पूरी वेस्टर्न कोस्ट को मैं ये नहीं कहूँगा इस साइक्लोन की वजह से रेनफॉल मिला, लेकिन ये जो गुजरात और आपके जो महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ इस साइक्लोन ने रेनफॉल किया और यहाँ पर हमें रेनफॉल मिली इस साइक्लोन की वजह से। और जो जो गर्मी में बुरी हालत थी गुजरातियों और राजस्थानियों की, यहाँ तक कि दिल्ली वालों की, इस साइक्लोन की वजह से बड़ी राहत मिली। यहाँ पर पानी बरसा और लोग सुकून से जिए फिर। तो और यहाँ पर रेनफॉल भी हुई और रेनफॉल की वजह से यहाँ जो खेती हो रही है वहाँ पर भी पानी मिला लोगों को। तो साइक्लोन जो है और जो डिप्रेशन है, यही जो चीज़ मैंने आपको समझाई, यहाँ पर डिप्रेशन हुआ करते हैं फिर। क्या हुआ करते हैं, डिप्रेशन हुआ करते हैं, लो प्रेशर के सेंटर जो अंदर की तरफ घुसते हैं और साल में 10 12 14 15 डिप्रेशन बनते हैं, अंदर की तरफ घुसते हैं। और ये डिप्रेशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आपका जो है वो जो है क्या नाम है, तमिलनाडु है, यहाँ कर्नाटक तक पहुँचते हैं इसकी जो डिप्रेशंस होते हैं। तो इंडियन मानसून में इन साइक्लोन्स और डिप्रेशंस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है रेनफॉल को लैंड मास के अंदर तक ले जाने में। इसके अलावा जो हमारे जो करंट्स हैं, जो ओशन करंट्स हैं, ठीक है साहब, ओशन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो ओशन में ये जो हमारी ओशन करंट्स हैं, सॉरी ओशन जो करंट्स हैं, जो करंट्स हैं हमारी ओशंस, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सोमालियन करंट्स हैं आपके इधर, सोमालियन करंट्स हैं ये ये क्या करती हैं, एक मानसून को वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट मूव करने में हेल्प करती है ये। और एक प्रेशर जो है वो प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेडागास्कर के आसपास है। और वो प्रेशर जो है वो आ, देख लेते हैं, हमारा जो मीन से लेवल प्रेशर है वो इधर से जो है हवाएं क्या होती है कि ये हाई प्रेशर एरिया है ये। और ये हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर होने की वजह से ये अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। तो हाई प्रेशर घुसने नहीं देता अपनी तरफ हवा को, ये एक एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है यहाँ पर। एक और चीज़ है वो इंडियन ओशन डाइपोल जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, क्या होता है सामान्यतः, अगर आप देखेंगे जो सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड है ये। ओके, ओके। तो जो इंडियन ओशन डाइपोल भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जो कि एसोसिएटेड है इंडियन ओशन से। इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि ये भी जो है वो आप समझिए कि अ, जो वेस्टर्ली विंड्स हुआ करती, जैसा कि आप देख सकते हैं था, ये वेस्टर्ली जो मूवमेंट हो रहा है,
ये गर्म पानी को जो है किधर की तरफ ले जाती है? इधर आपके जो है आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का नदर्न पार्ट है, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा कर देती हैं ये। जब इधर गर्म पानी इकट्ठा होता है, इधर ठंडा पानी होता है, तो इधर जो गर्म पानी है यहाँ ज़्यादा प्रेशर और लो प्रेशर पड़ेगा, इधर ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो ये पॉजिटिव फेस हुआ करता है आईओडी का। और अगर ये वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रांग नहीं होती हैं तो ये जो गर्म पानी है वो ज़्यादा इधर गर्म ही रहता है, मिक्स गर्म इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो कंपेरेटिवली इधर ज़्यादा गर्म ओशन है, वाटर है, इधर ठंडा है, तो इधर ज़्यादा रेनफॉल फिर जो है होगी। तो ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है, इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं इंडियन मानसून पर भी हुआ करता है। तो ये इंडियन मानसून के बारे में बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में जो है बात की। और इसी तरह के और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें बहुत आसान भाषा में जो ज्योग्राफी है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।